हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक कौवे की कहानी है। ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। श्रोताओं, ये कहानी आपको अंत में समझ में आएगी कि इस कहानी का प्रमुख सार क्या है। ये कहानी हमने आपको सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाई है, बल्कि एक जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली कहानी है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, बने रहिए इस कहानी के अंत तक। एक समय की बात है, एक कौवा एक महात्मा के स्थान पर जाकर के, जहाँ एक बहुत बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर उनकी झोपड़ी के ऊपर बैठ करके कांव कांव लगा रहता था। लेकिन वो महात्मा अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि वो कौवे की आवाज़ को सुनते ही नहीं थे। एक दिन महात्मा जी का ध्यान अपनी भक्ति से छूटा और कौवा जोर जोर से कांव कांव कर रहा था। जब उस महात्मा जी ने कौवे की तरफ देखा तो देखते ही कौवे के आंसू महात्मा जी के चेहरे पर पड़ गए। और जैसे ही महात्मा जी ने देखा कि कौवा बहुत जोर जोर से रो रहा है, उसके आंसू मेरे चेहरे पर आ रहे हैं, तो उस संत से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि क्यों रे कौवे, आप क्यों रो रहे हो। कौवा कहने लगा कि महाराज जी, रो नहीं तो क्या करूं, मेरे साथ तो भगवान ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। मेरे साथ में इतना धोखा और इतना बुरा किया है कि किसी भी पक्षी के साथ में भगवान ने ऐसा नहीं किया है। जब महात्मा जी ने ऐसे वचन कौवे के मुख से सुने तो एकदम से दंग रह गए और कहने लगे कि हे कौवा, ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी जोर जोर से रो रहे हो, और भगवान ने आपके साथ में कौन सा अन्याय किया है, जरा मुझे तो आप बताइए। प्रिय श्रोताओं, वो महात्मा भी बड़े ही तपस्वी महात्मा थे। जब कौवे ने उन्हें बताया कि हे महाराज, देखो भगवान ने मुझे कितना काला कलूटा रंग दिया है और सभी पक्षियों को कितना अच्छा रंग दिया है, और लोग मुझे हमेशा मारते पीटते रहते हैं, कंकर पत्थर मार करके मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। जहाँ भी मैं बैठ करके बोलता हूँ मेरा अपशगुन मानते हैं, मुझे कभी भी लोग अच्छा नहीं बोलते, हमेशा मुझे काला कौवा बुरा भला कहते रहते हैं। महात्मा जी ने कहा कि सुनो कौवे, मैं आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मात्र 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में आप सोच समझ करके मुझे बता दो कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं मेरी शक्तियों के प्रभाव से आपको उसी पक्षी के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद में मैं स्वयं समाधि में लीन हो जाऊंगा। उसके बाद यदि आप 7 जन्मों तक भी कांव कांव करते रहोगे तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। कौवा ने सोचा कि 2 घंटे का मौका तो मुझे बहुत अच्छा है, मैं आराम से सोच करके बता सकता हूँ। लेकिन कौवा 2 घंटे का समय कहाँ लेता, तुरंत ही उस महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज, मुझे हंस बना दो, देखो उसका रंग कितना अच्छा है, मैं हंस बनना चाहता हूँ और हंस के रूप में मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकता हूँ। तभी महात्मा कहने लगा कि सुनो कौवे, आप एक बार हंस से पूछ करके आओ, कहीं उसका जीवन भी दुखी हो, फिर आप पछताओगे। मैं आपको एक बार हंस बना दूंगा तो वापस कभी भी कौवा नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप उस हंस से एक बार अवश्य मिल करके आओ। प्रिय श्रोताओं, कौवे की जाति बहुत चतुर जाति होती है। उसके दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा था कि अच्छा मौका दिया है महात्मा ने, मैं 10 मिनट में हंस के पास में जाकर वापस आ जाता हूँ और उससे उसके जीवन के बारे में पूछ करके तुरंत लौट करके आता हूँ। श्रोताओं, कौवा तुरंत दौड़ा दौड़ा एक झील के किनारे पर पहुंच जाता है। वहां पर देखा कि हंस सफेद कलर को लिए हुए आराम से पानी में पैडल मार रहा है और अपना जीवन धन्य समझ रहा है। तुरंत कौवा हंस के पास में जाकर के आवाज लगाता है कि हंस भाई, मेरे पास में जल्दी वापस आओ। हंस दौड़ता हुआ किनारे पर आता है और कौवे की बातें सुनता है। कौवा कहने लगता है कि सुनो हंस भाई, आपका जीवन कितना अच्छा है, आपका रंग देखो कितना सुंदर है, और आप हमेशा पानी में रहते हो, जब आपका जी करे स्नान कर लेते हो और लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं। तभी हंस कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से काले कलूटे कौवे, मेरा दिमाग खराब मत कर। ऐसी बात सुनकर के कौवा एकदम से दंग रह गया और बोला कि क्या हुआ भैया, क्या आप भी अपने इस रंग और रूप से दुखी हो, अपने जीवन से दुखी हो। हंस कहने लगा
कि मेरे जले पर नमक मत छिड़क, मैं स्वयं इतना दुखी हूँ इस रंग से। सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है, हमेशा अपशगुन का रंग होता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे सफ़ेद रंग का कपड़ा उड़ाते हैं, ऐसा मेरा रंग है। लोग हमेशा मेरे पास में आकर के मुझे कंकर पत्थर मारकर उड़ाते हैं और उड़ाते हुए की सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और कभी मुझे आराम से रहने नहीं देते। और देखो आपका जीवन कितना अच्छा है, आप जहाँ चाहो उड़ सकते हो, जो मन करे वो खा सकते हो। लेकिन मेरा जीवन देखो, मैं इस पानी में ढूंढ ढूंढ करके कंकर पत्थर खाकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। इतना खराब जीवन है मेरा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई मार दे तो मेरा इस जीवन से लेना देना ही हट जाए, मुझे इस जीवन से मुक्ति ही मिल जाए। कौआ हंस की बातों को देख करके दुखी मन से पुनः तुरंत उसी महात्मा के पास में जाकर के पहुंचा और कहने लगा कि सुनो महात्मा जी, हंस तो मुझसे भी ज्यादा दुखी लगता है, आप मुझे तोता बना दो। देखो उसका रंग लाल चोंच और उसके शरीर पर हरा रंग, कितनी अच्छी जिंदगी है उसकी, इसलिए हे महाराज आप मुझे तोता बना दो, तोता। महात्मा कहने लगा कि मैं आपको तोता तो अवश्य बना दूंगा और इसी वक्त बना दूंगा, लेकिन आप एक बार उस तोते से पूछ करके आइए, कहीं आपको बाद में पता चले कि तोते का जीवन बहुत खराब होता है। श्रोताओं, कौआ तुरंत महात्मा जी के दिए हुए ऑफर के अनुसार दौड़ता हुआ तोतों के पास में जाता है। वो कई वृक्षों के पास में होकर के गुजरता है, लेकिन उसे कोई तोता नजर नहीं आता है। हालांकि सभी पेड़ों पर तोते बैठे हुए थे, लेकिन उस कौवे को बड़ी ही देर घूमने के बाद में एक तोता दिखाई दिया और वो तोते से कहने लगा कि सुनो भाई तोता, यार आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, आपकी लाइफ तो इतनी मस्त है। देखो आपका रंग एकदम हरा और आपकी चोंच एकदम लाल और आपकी आवाज़ इतनी मीठी कि जिसका कोई तोड़ नहीं। मेरा जीवन बहुत बेकार है, मैं भी अगर आपके जैसे तोता बन जाता तो मैं भी आपकी तरह आराम से मेरा जीवन व्यतीत करता। तभी तोता कहने लगा कि सुनो कौवे, ऐसी बात मत करो, हमारा रंग इतना बेकार है कि तुम 10 पेड़ों के पास में घूम करके आ गए, लेकिन एक भी तोता आपको नजर नहीं आया। हरा रंग हरे में ही मिल जाता है, ना तो हमें कोई देख पाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पेड़ की पत्तियां, मानो इस वृक्ष पर तोते बैठे ही नहीं हैं, बल्कि आप मेरे साथ में चलो, प्रत्येक पेड़ पर 10-20 तोते बैठे हुए हैं। तोता उस कौवे को सभी वृक्षों को दिखा करके लाया तो देखा कि वास्तव में सभी पेड़ों पर तोते बैठे हुए हैं, लेकिन इनका रंग इतना खराब है कि किसी को इनका रंग दिखाई नहीं देता। और कहने लगा तोता कि सुनो भैया, लोग हमें पिंजरे में बंद करके रखते हैं और हमें खाने को भी हरी मिर्ची देते हैं। आपका जीवन हमसे अच्छा है, कम से कम आराम से खुले आसमान में तो उड़ सकते हो, आपका जो इच्छा करे वो खा करके दौड़ जाते हो। ऐसा जीवन हमारा भी नहीं है, हम तो इस जीवन से परेशान हैं। लोग हमें सालों सालों तक आसमान में उड़ने नहीं देते और कई बार तो पिंजरे में बंद करके ऐसे रख देते हैं कि कोई बिल्ली भी आकर के हमें मार देती है, पिंजरे को तोड़कर हमें खा जाती है। आपको कम से कम बिल्ली तो नहीं मार सकती, आप ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रह सकते हो। तोते की बात को सुनकर के कौवे की आंखें खुली और तुरंत उसी महात्मा के पास में पहुंच गया और महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज, तोता तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है और उस हंस से भी ज़्यादा दुखी है, आप मुझे तोता मत बनाओ। तभी महात्मा जी ने कहा कि सुनो, मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ, जो आप बनना चाहते हो तुरंत बन जाओ, अन्यथा मैं समाधि लगा करके बैठ गया तो फिर जगूंगा नहीं। तभी वो कौवा एकदम से बोल उठा कि महाराज, मुझे एक बार आप मोर बना दो, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, कोई उसे मार भी नहीं सकता, कोई उसे पत्थर भी नहीं मार सकता। उसके पास देखो कितने रंग हैं, अलग अलग रंगों का धनी है मोर, उसका जीवन मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, इसलिए हे महाराज आप मुझे तुरंत मोर बना दो और अपनी समाधि में लग जाओ। तभी महात्मा कहने लगा कि मैं तो समाधि पर जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक आखिरी मौका देता हूँ, आप एक बार उस मोर से जाकर के अवश्य मिल लो जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कौवा तुरंत उस मोर के पास में पहुंचा और उसने बहुत जल्दी से पूछा, क्योंकि वो जान रहा था कि महाराज एक बार समाधि पर बैठ गए तो वर्षों तक खड़े नहीं होंगे, इसलिए उसने मोर से जल्दी से पूछा कि सुनो मोर,
आप कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप राष्ट्रीय पक्षी हो, आपको कोई मार भी नहीं सकता और आपके रंग देखो कितने अच्छे हैं। कौवे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के मोर को क्रोध आ गया और कहने लगा कि आप मेरे जीवन की बड़ाई मत करो, मैं स्वयं इस जीवन से बहुत परेशान हूँ। लोग मेरे रंग बिरंगे जो पंख हैं, जिन्हें चंदोला कहते हैं, उनको लेने के लिए मुझे मार देते हैं और मेरे पंखों को काफी कीमत में बेच देते हैं। खुले मैदान में तो मुझे कोई नहीं मारता, लेकिन जब मैं चुपचाप कहीं जंगल में बैठा रहता हूँ तो शिकारी मेरा शिकार कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पंख काफी कीमती बिकते हैं, इसलिए मुझे मार करके और मेरे पंखों का व्यापार किया जाता है। और मेरे पैर देखो कितने खराब हैं। जब मैं नाचता हूँ तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन जब मैं पैरों की तरफ देखता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। तब मेरा मन करता है कि यहीं से आत्महत्या कर लूं। इसलिए हे कौवा, तू हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तू स्वतंत्र है, तेरी तरह हम ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। तू ऐसा मत सोच कि मोर का जीवन बहुत सही है, मोर का जीवन बहुत बेकार है। जब कभी भी बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं तो सबसे पहले हमारी ही मृत्यु होती है। आप छोटे पक्षी तो कहीं पर भी छुप जाते हैं, इसलिए हम स्वयं इस जीवन से परेशान हैं। इसलिए सुन कौवे, तू अपने जीवन में ही मस्त रहे और उस महात्मा जी के पास में जाकर के माफी मांग ले कि तूने भगवान को दोष दिया है। कौवा मोर की बातों को सुनकर के बड़ा इमोशनल हो जाता है और रोता हुआ महात्मा जी के पास में जाकर कहता है कि सुनो महात्मा, मुझसे ज्यादा दुखी तो सभी पक्षी हैं, इसलिए हे भगवान, मुझे इसी योनि में रहने दीजिए, आप मुझे कोई भी पक्षी मत बनाइए। महात्मा जी कौवे की बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और वो स्वयं कहने लगा कि सुनो कौवा, यदि मैं तुझे कोई भी पक्षी का रूप दे देता तो तू जीवन भर दुखी रहता और मुझे गालियां देता कि इस महाराज ने मुझे हंस बना दिया या तोता बना दिया या मोर बना दिया। इसलिए मैंने पहले तुम्हें सभी का जीवन आजमाने के लिए कहा था और तू सभी से पूछ करके आ गया तो तेरे चक्षु खुल गए, तेरी आंखें खुल गई। इसलिए हे प्रिय श्रोताओ, हमें इस कहानी से यही शिक्षा लेनी है कि जैसा भी भगवान ने हमें बनाया है, जैसा रंग रूप हमें दिया है, उसी रंग रूप में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि कभी भगवान को खोट बताना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ में ऐसा अन्याय किया है कि हमें काला बना दिया, हमें गोरा बना दिया, हमें छोटा बना दिया, उसको लंबा बना दिया। एक दूसरे से यदि हम ईर्ष्या करते रहेंगे तो कभी भी अपने जीवन में हम सुखी नहीं रह पाएंगे और ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।